बेस शिक्षा परिषद से लेटेस्ट अपडेट्स है। सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। इस तरीके से सिखाया जाएगा अंग्रेजी बोलना। सभी सम्मानित शिक्षक साथी इस पर विशेष ध्यान दें। फर्जी प्रधान अध्यापक बर्खास्त। दूसरे शिक्षक के नाम से 16 साल से कर रहा था नौकरी, होगी वेतन वसूली। बेस शिक्षा की ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। यदि आप चाहते इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और देखिए इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। संपर्क स्मार्ट शाला ऐप का भी लेंगे सहारा। टीएलएम किट के अलावा शिक्षक संपर्क शाला ऐप का भी सहारा लेंगे। इस ऐप को शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ाई से संबंधित वीडियो और ऑडियो दिखाकर वर्कशीट हल कराएंगे। मूल्यांकन के लिए कौन बनेगा करोड़पति गेम पर आधारित खेल के बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इस तरीके से सिखाया जाएगा अंग्रेजी बोलना। टीचर ट्रेनिंग डायरी के लेसन प्लान शिक्षकों को दिए जाएंगे। रबर अल्फ़ाबेट ऑडियो डिवाइस, वर्ड चार्ट और रबर से बने साइट वर्ड थीम चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट। इसको लेकर शासन से आदेश प्राप्त हुआ था। शनिवार को सभी शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सभी शिक्षक ऑनलाइन जुड़ेंगे। बच्चों की स्थिति में न सुधरने पर शिक्षकों को ही जिम्मेदार समझा जाएगा। इसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। धर्मेंद्र सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी। सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी भी बोलेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी। इस तरीके से सिखाया जाएगा अंग्रेजी बोलना। जिले के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी भी बहुत जल्द सीबीएसई स्कूलों के छात्रों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे। इसके लिए शनिवार को प्रत्येक परिषदीय विद्यालय के 2-2 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को आसान तरीके से अंग्रेजी का ज्ञान देंगे। इसको लेकर शासन ने निर्देश दिए हैं। आधुनिकता के इस दौर में अंग्रेजी अनिवार्य हो गई है। हर अभिभावक की चाहत है कि उनका बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोले। इसलिए अधिकांश अभिभावकों की बच्चों को शिक्षित कराने के लिए सीबीएसई स्कूल पहली पसंद रहती है। सरकारी स्कूल के बच्चे बेहतर माहौल न होने के कारण सीबीएसई के बच्चों के मुकाबले कई क्षेत्रों में पिछड़ जाते हैं। वहीं सार्वजनिक स्थान पर अंग्रेजी में जवाब न दे पाने से भी छात्रों में हीन भावना आती है। ऐसे में शासन ने सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक के 1,07,000 शिक्षार्थियों को भी अंग्रेजी में माहिर करने की नीति बनाई है। जिले में शनिवार से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जिला प्रशिक्षण समन्वयक विनय सिंह जी ने बताया कि बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए नोएडा के संपर्क फाउंडेशन से मदद ली गई है। संस्था से मिलने वाले उपकरण व प्रशिक्षण के बाद शिक्षक स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी सिखाएंगे। स्कूलों को संस्था वर्कबुक भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चे पढ़ने व लिखने संबंधी गतिविधियां कर सकते हैं। इस संपर्क स्मार्ट शाला ऐप को भी लेंगे सहारा। टीएलएम किट के अलावा शिक्षक संपर्क। फर्जी प्रधानाध्यापक बर्खास्त। दूसरे शिक्षक के नाम से 16 साल से कर रहा था नौकरी, होगी वेतन वसूली। हाथरस के एक स्कूल में तैनात शिक्षक ने नाम से फिरोजाबाद के प्राथमिक विद्यालय नगला परियन में नौकरी करने वाले प्रधानाध्यापक को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक 3 बार कमेटी के बुलाने के बाद भी अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुआ था। फर्जी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 16 साल की नौकरी अवधि में लिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। मदनपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगला परियन में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात देवेंद्र कुमार हाथरस के ब्लॉक शासनी के कंपोजिट स्कूल दरियापुर में तैनात हम नाम शिक्षक देवेंद्र कुमार के विलेखों से 16 साल से नौकरी कर रहा था। 2 माह पूर्व मानव क्षमता पोर्टल पर डाटा अपलोड होने के बाद एसटीएफ ने जांच की थी तो मामला सही पाया गया। 3 नोटिस पर भी नहीं आया। एसटीएफ ने बीएसए को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। बीएसएफ अंजलि अग्रवाल जी ने बताया कि देवेंद्र कुमार ने दूसरे शिक्षक के अभिलेखों से नौकरी हासिल की थी। उसको अपना पक्ष रखने के लिए 3 बार नोटिस भेजे थे, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। फर्जी शिक्षक की नियुक्ति 2006 में हुई थी। शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया। रिकवरी के आदेश भी दे दिए गए। 16 साल की नौकरी करने के बाद इस्तीफा देने आया था शिक्षक। यह फर्जीवाड़ा एसटीएफ ने पकड़ा था। एसटीएफ ने पहले जांच हाथरस में तैनात देवेंद्र के अभिलेखों की कराई थी। देवेंद्र के अभिलेख सही पाए गए। इसके बाद एसटीएफ ने फिरोजाबाद बीएसए को पत्र लिखा था। पत्र आने की जानकारी होते ही 16 साल से नौकरी कर रहा था शिक्षक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया था। वह हाथों में पट्टी बांधकर भी आया। बीएसए को शक हुआ तो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। आखिर असली नाम क्या है? फर्जी शिक्षक हाथरस जनपद में तैनात शिक्षक देवेंद्र के नाम पर नौकरी कर रहा था। फिरोजाबाद में तैनात शिक्षक का असली नाम आखिर क्या है? 16 साल की नौकरी के बाद बेस शिक्षा विभाग अनजान बना हुआ है। इसी तरह 3 और शिक्षकों को पूर्व में बर्खास्त किया जा चुका है जो दूसरे के अभिलेखों के नाम पर नौकरी कर रहे थे।
बेस शिक्षा परिषद के सचिव हाईकोर्ट में तलब। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न करने पर बेस शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी को तलब किया है। कोर्ट ने यह कहा कि मामले में अगली सुनवाई की तिथि पर सचिव को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल जी ने याची पुष्पराज के सरवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद याची को इंक्रीमेंट वेतन बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि कोर्ट ने इस संबंध में 29 नवंबर 2019 को ही आदेश पारित कर दिए थे। मामले के निस्तारण का आदेश दिया था। बच्चों को मिली वीवीपैट से निकली पर्चियों और ईवीएम एड्रेस टैग डीएम ने दी है सफाई। यूपी विधानसभा चुनाव में स्ट्रांग रूम बनाए बस्ती मंडल समिति परिसर के बाहर टूटी चार दीवारी के पास वीवीपैट से निकली पर्चियां, ईवीएम एड्रेस टैग और कुछ अन्य प्रपत्र फेंके मिले। खेल खेल में बच्चों ने इसे देखा तो सूचना राजनीतिक दलों तक पहुंच गई। इस पर सपा बसपा समेत अन्य दलों के प्रत्याशी और समर्थक बड़ी संख्या में मंडी समिति परिसर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। सपा बसपा ने इसकी शिकायत आयोग से करने के बाद प्रेक्षकों से मुलाकात कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पर डीएम सौम्या अग्रवाल ने वीडियो जारी कर सफाई दी। डीएम ने बताया कि मंडी समिति परिसर के बाहर मिली वीवीपैट की पर्चियां कमीशनिंग के समय की हैं, जब ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम और सिंबल फीड किए जाते हैं। उस समय जांच के लिए किए गए पोल की ये पर्चियां हैं। इन पर्चियों का वास्तविक मतदान और निकली वीवीपैट पर्चियों से कोई संबंध नहीं है। पोल ईवीएम और वीवीपैट प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा है। पहले लेयर में केंद्रीय सुरक्षा बल, दूसरे में सशस्त्र सुरक्षा बल और तीसरे लेयर में जिले की पुलिस है। प्रत्याशियों और समर्थकों ने लगाया ये आरोप। वीवीपैट को पर्ची मिलने की शिकायत करने के लिए शुक्रवार की देर शाम प्रत्याशी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सर्किट हाउस पहुंचे थे। उन्होंने प्रेक्षकों के सामने अपना पक्ष रखा। करीब 11 बजे प्रत्याशी फिर से मंडी समिति पहुंचे, जहां पर पहले से बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। सभी मंडी समिति परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। बाद में सपा प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी ने मंडी समिति परिसर में प्रत्याशियों की तरफ से निगरानी के लिए टेंट लगाने और पास जारी करने की मांग की। मंडी परिसर के बाहर खेलते समय बच्चों को मिली थी पर्चियां। शुक्रवार दोपहर बाद अमौली गांव पास मंडी समिति की टूटी चारदीवारी के पास भारी मात्रा में कागजात फेंके मिले थे। यहाँ पर गांव के बच्चे आए और कागजों को लेकर खेलने लगे। किसी ने देखा कि इसमें वीवीपैट से निकली पर्ची है। यह सूचना तेजी से राजनीतिक दलों के बीच पहुंची। इन पर्चियों में बसपा और भाजपा की भी पर्ची भी थी। करीब 3 बजे सपा जिलाध्यक्ष और सदर के प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव समर्थकों के साथ पहुंचे। सदर से बसपा प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन उधौली से बसपा प्रत्याशी अशोक मिश्र, सपा के राजेंद्र चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोग मंडी परिसर में प्रवेश कर गए। मंडी समिति परिसर में एडीएम उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, एमडी एसडीएम सदर आनंद श्रीनेत और अन्य आरओ भी मौजूद रहे। बसपा नेताओं ने इसकी फोटो खींचकर वायरल कर शुरू किया। नेताओं ने एडीएम और अन्य अधिकारियों से वीवीपैट की फेंकी हुई पर्चियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। प्रत्याशियों को कहना कि मौके पर मौजूद अधिकारी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। शिक्षा निदेशक जिला विशेषाधिकारी समझ जनपद उत्तर प्रदेश हेतु यह आदेश निर्गत किया है। 100 दिन का अभियान के अंतर्गत प्रदेश में विद्यालयों को पाइप पेयजल आपूर्ति में आच्छादित किए जाने के संबंध में 4 मार्च 2022 का ये आदेश है। महोदय, उपयुक्त शासन के पत्रांक संख्या 25 फरवरी 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 100 दिन का अभियान के अंतर्गत प्रदेश में विद्यालयों को पाइप पेयजल आपूर्ति से आच्छादित किए जाने के संबंध में 21 फरवरी 2022 में सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में निम्नवत आवश्यक कार्रवाई कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यूपीपीसीएल द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे विद्यालयों में हैंडपंप से समरसेबुल पंप लगाए जाने की कार्रवाई नहीं हो पाई है। उसके दृष्टिगत समस्त जिला विशेषाधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को उपलब्ध करा दी जाए, जिनमें बिजली एवं इंडिया मार्का 2 हैंडपंप, ताकि यूपीपीसीएल द्वारा पंप लगाने की कार्रवाई की जा सके। समस्त जिला विशेषाधिकारियों द्वारा ऐसे विद्यालयों जिनमें विद्यालय बिजली एवं बोरिंग नहीं है की सूची निदेशालय को उपलब्ध करा दी जाए। अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 25 फरवरी 2022 में की गई